ब्रह्मांड जितना हमें दिखाई देता है असल में वह उतना है ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और जटिल है। हम रात के आसमान में जो तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं देखते हैं वे पूरे ब्रह्मांड का केवल लगभग 5% हिस्सा हैं, जिसे नॉर्मल मैटर कहा जाता है। इसके अलावा लगभग 25% हिस्सा डार्क मैटर का है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन गुरुत्वाकर्षण के जरिए गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखता है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा से बना है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, और यही ऊर्जा आज पूरे यूनिवर्स के बिहेवियर को नियंत्रित कर रही है। डार्क एनर्जी की खोज 1998 में हुई, जब वैज्ञानिकों ने दूर स्थित टाइप एक सुपरनोवा का अध्ययन किया। ये सुपरनोवा स्टैंडर्ड कैंडल की तरह काम करते हैं, जिनकी ब्राइटनेस के आधार पर उनकी दूरी मापी जाती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ब्रह्मांड का विस्तार समय के साथ धीमा हो रहा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। लेकिन जब डेटा आया तो सब कुछ उल्टा निकला। गैलेक्सीज दूर तो जा रही थीं, लेकिन उनकी गति कम नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ रही थी। यानी ब्रह्मांड का विस्तार एक्सेलरेट कर रहा था। यह खोज इतनी बड़ी थी कि इसके लिए 2011 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सबसे सरल उत्तर है डार्क एनर्जी। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि स्पेस की खुद की प्रॉपर्टी मानी जाती है। जब स्पेस फैलता है तो डार्क एनर्जी की मात्रा कम नहीं होती, बल्कि उसी डेंसिटी के साथ बनी रहती है, जिससे एक्सपेंशन और तेज हो जाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, डार्क एनर्जी का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डार्क एनर्जी ग्रेविटी के बिल्कुल उलट काम करती है। जहां ग्रेविटी चीजों को पास लाती है, वहीं डार्क एनर्जी उन्हें दूर धकेलती है। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो ग्रेविटी एक ब्रेक की तरह है और डार्क एनर्जी एक्सेलरेटर की तरह, और इस समय एक्सेलरेटर जीत रहा है। यही वजह है कि डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे लगातार तेजी से दूर जा रही हैं। कुछ गैलेक्सीज तो इतनी दूर हैं कि उनकी गति प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, से भी ज्यादा लगती है, जो सुनने में अजीब लगता है। लेकिन यह पॉसिबल है क्योंकि यह गैलेक्सीज स्पेस में नहीं भाग रही, बल्कि स्पेस खुद एक्सपेंड हो रहा है। डार्क एनर्जी को सीधे डिटेक्ट करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह लाइट इमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करती। हम इसे केवल इसके प्रभावों के जरिए समझते हैं, जैसे लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, गैलेक्सी क्लस्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के पैटर्न्स। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, जो बिग बैंग के लगभग 3.8 लाख साल बाद की लेफ्टओवर रेडिएशन है, उसमें भी ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड का ज्योमेट्री फ्लैट है, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए डार्क एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1917 में अपने जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस में एक टर्म जोड़ी थी जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है। उस समय उन्होंने इसे ब्लंडर यानी गलती कहा था, लेकिन आज वही कॉन्सेप्ट डार्क एनर्जी को समझाने के लिए फिर से महत्वपूर्ण हो गया है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी असल में यही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हो सकती है, जो एम्प्टी स्पेस में मौजूद एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। कुछ थ्योरीज के अनुसार डार्क एनर्जी वैक्यूम एनर्जी हो सकती है, यानी खाली स्पेस में भी एनर्जी होती है जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के अनुसार वैक्यूम एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा आती है कि वह ऑब्जर्व्ड वैल्यू से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। इसे फिजिक्स का वर्स्ट प्रिडिक्शन भी कहा जाता है। डार्क एनर्जी का असर केवल बड़े स्केल पर दिखाई देता है। ये हमारे सोलर सिस्टम, अर्थ या गैलेक्सी लेवल पर नोटिसेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी ज्यादा मजबूत है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, डार्क एनर्जी डोमिनेट करने लगती है और गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेलती रहती है। अगर हम भविष्य की बात करें तो डार्क एनर्जी ही तय करेगी कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग फ्रीज या हीट डेथ, जिसमें एक्सपेंशन इतना बढ़ जाएगा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि नए स्टार्स बनना बंद हो जाएंगे, पुराने स्टार्स बुझ जाएंगे और पूरा ब्रह्मांड ठंडा, अंधकारमय और लाइफलेस हो जाएगा। दूसरी थ्योरी है बिग रिप, जिसमें अगर डार्क एनर्जी समय के साथ और मजबूत होती गई तो एक्सपेंशन इतना तेज हो सकता है कि पहले गैलेक्सी क्लस्टर्स टूटेंगे, फिर गैलेक्सीज, फिर सोलर सिस्टम्स, फिर प्लैनेट्स और अंत में एटम्स तक टूट सकते हैं, यानी खुद मैटर भी टिक नहीं पाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी बिग क्रंच की है, लेकिन वर्तमान ऑब्जर्वेशंस के अनुसार यह संभावना बहुत कम मानी जाती है, क्योंकि एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रहा है, स्लो नहीं। आज भी डार्क एनर्जी फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जानते हैं कि यह मौजूद है, हम इसके प्रभावों को माप सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि यह वास्तव में क्या है, कैसे काम करती है और क्यों मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े मिशंस जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स और गैलेक्सी सर्वेज लगातार इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस चीज को हम समझते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हम खुद, वह ब्रह्मांड का सबसे छोटा हिस्सा है, और जो हिस्सा सबसे बड़ा है वह पूरी तरह अनजान है। डार्क एनर्जी न सिर्फ ब्रह्मांड को चला रही है बल्कि उसके भविष्य को भी तय कर रही है, और शायद एक दिन यही तय करेगी कि इस पूरे ब्रह्मांड का अंत कैसे